साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मायावती जी के प्रति फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले एक षड्यंत्र रचा गया कि बीजेपी की बी टीम बसपा है, फिर मायावती जी ने इसे सिद्ध कर दिया कि असल में बीजेपी की बी टीम कौन है। अब बहन जी के प्रति एक और प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक इसका पूरा तथ्य आपके सामने ना आ जाए, बहन जी पर इस तरह से कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आपको बता दें कि बहुत सारे ट्विटर एक्स चलाने वाले लोगों ने बहन जी को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा के एक नेता हैं जो मुनकाद अली के घर दावत खाने गए थे, इसीलिए बहन जी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ये हवाई रुख कई दिनों से चल रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें, यूपीपीएससी वाला एग्जाम को लेकर के सब विद्यार्थी जितने हैं वो धरना पर बैठ चुके हैं, सड़कों को जाम कर दिया है। इस पर बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है, कितनी दूर है वो भी आपको बताएंगे। ये लेख इमरान शकील का है, बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा इनका लेख रहता है। इन्होंने जो भी कहा वो आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित और 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी हिस्सेदारी देश में नहीं मिल रही है। राहुल गांधी का यह बड़ा बयान आया है, इस पर बातचीत करेंगे। इस बार जो कुंभ का मेला लगेगा उसमें मुसलमानों की या गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते। देश हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग, वही कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अखिलेश यादव की बुराई कर रहे हैं, मायावती की बुराई कर रहे हैं और चंद्रशेखर की बुराई कर रहे हैं कुछ लोग, और लगातार हिंदुओं को ट्रोल कर रहे हैं, हिंदू लड़कों पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वही कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। और उनके जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। ये भाषा प्रधानमंत्री जी की आई है। इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर बसपा वाले किसी से कैडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बिहार के रामगढ़ के एक नेता हैं जिनसे कैडर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर पहली खबर की बात की जाए तो पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र में अमित शाह जी का बड़ा बयान आया है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते तमाम लोग भी नाराज हो गए हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने के बाद एक समिति गठित की जाएगी जो सभी से चर्चा करके धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून बनाएगी ताकि धर्म परिवर्तन ना हो सके। आप कल्पना नहीं कर सकते, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब देश का संविधान बनाया तो उस संविधान में उन्होंने इस देश के जितने भी रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी आज़ादी दिलाई। बाबा साहब ने सबको अपने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए पूरा फ्रीडम दिलवाया और आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। जो धर्म आपको न माने, आप उस धर्म में नहीं रहना चाहें, ना रहें, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन आज अमित शाह ने कहा महाराष्ट्र में कि अगर मेरी सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में नहीं आ जा सकता है। जब एक नेता दूसरे पार्टी में जा सकते हैं तो धर्म में क्यों नहीं? जो जिसको अच्छा धर्म लगेगा वो उस धर्म में रहेगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है, वो उसकी व्यक्तिगत आस्था है। बड़ी खबर है, डॉक्टर लाल जी लिखते हैं कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता का हुजूम देखकर, विशाल जनसभा देखकर विश्वास हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतेगी। मेधांकर साहब ने लिखा कि रामगढ़ की जनता इस बार फिर से बसपा को लाने के लिए बिल्कुल व्याकुल और परेशान है। और सोचिए कि उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं, तमाम ब्राह्मण होते हैं, अवस्थी, उपाध्याय और भी तमाम ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। इनको जो जगत गुरु हैं उन्होंने कहा है कि ये लोग अधम नीच ब्राह्मण होते हैं। ये मेरे वक्तव्य नहीं हैं, ये वक्तव्य हैं रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी ने लगातार ब्राह्मणों को भी ट्रोल किया, वहीं दलित में दलित चमारों को भी ट्रोल किया। अब इनका कहना है कि इस बार कुंभ में हम कुछ ऐसे करेंगे कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। हमेशा लोग पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अमेरिका, चाइना, इन सब के, जापान, इन सब के जो है पीछे पड़ो।
पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, जिसे अलग किया गया है आज़ादी के बाद। आप उस देश से पंगा क्यों नहीं लेते जो देश हमेशा हम पर उंगली उठाया करता है। खैर, पाकिस्तान मेरा कोई सगा नहीं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लेकिन रामभद्राचार्य जी का जो ये बयान है मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, इन्होंने बड़ी खबर लिखी है। सोचिए, जब तक इनकी सरकार थी इस मामले में ये एकदम चुप रहते थे, एक मौन साधु होते हैं जो किसी से नहीं बोलते, ठीक उसी तरीका से राहुल गांधी जी अब तक देश में रह रहे थे। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो देश में सरकारी संस्था हैं उसको बंद करने का जो काम है वो राहुल गांधी, कांग्रेस के लोगों ने ही किया, कांग्रेस पार्टी ने ही किया। प्राइवेट सेक्टर लाए, आरक्षण को मिटाए, दलित पिछड़े आदिवासियों को सड़क पर ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। ईवीएम का विरोध आज बहुत हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम के बल पर ही ये लोग मलाई अभी तक खा रहे थे। साथियों, इमरान शकील का ये आंकड़ा आप लोग देखिए, कैसे समाजवादी पार्टी अभी तक सत्ता से दूर थी और रहेगी। इन्होंने लिखा 2-3 पेज में है, आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी 2027 में भी सत्ता से दूर है। कैसे? 2017 में 14 साल का वनवास काटकर भाजपा ने % बहुमत के साथ वापसी की। 47 सीटों से एकदम 265 सीटों के इजाफे के साथ 312 सीट। वोट शेयर 15% से बढ़ाकर 39.47% बढ़ा। सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी, फिर भी 7.33% वोट, 177 सीटों के नुकसान के साथ 47 सीट और 21.82% वोट पर सिमट गई। भाजपा 2017 में 39.47%, 21.82%, अंतर करीब 20% वोट शेयर का था। फिर आता है 2022 का चुनाव। ये पूरा चुनाव बाईपोल हुआ, ध्रुवीकरण और काउंट ध्रुवीकरण हुआ। उसके बावजूद भी भाजपा का वोट शेयर 1.62% की वृद्धि हुई, साथ ही 39.47% से बढ़कर 41.29% हो गया। सपा को बाईपोल इलेक्शन और भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी सिर्फ 32.1% वोट शेयर हासिल हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा 41.29%, वहीं सपा 32.1%। दोनों के मध्य तकरीबन 10% वोट शेयर का अंतर है। इस चुनाव में कांग्रेस 399 सीटें लड़ी और महज 2.33% वोट शेयर हासिल कर सकी। अगर कांग्रेस का वोट शेयर भी जोड़ देते हैं तब भी 8% वोट शेयर का अंतर है, जबकि 2022 में सपा के पास खुला मैदान था और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन था। अब सपा पहले बताए वो 2027 में 8% वोट शेयर की भरपाई कैसे करेगा। अब दूसरी बात, भाजपा का वोट शेयर 2022 में मात्र 1.62% बढ़ा, जबकि बसपा का वोट शेयर 9.35% घट गया। जानते हैं किसका वोट शेयर बढ़ा? समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 10% बढ़ा। इन आंकड़ों से यह साबित हो रहा है कि बसपा के खिलाफ बी टीम वाला दुष्प्रचार शुद्ध प्रोपोगंडा है, जबकि सच्चाई ये है कि 2022 में बसपा का वोटर भाजपा को हराने सपा में चला गया था, जो 2027 में वापस बसपा में आएगा। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से भी गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है। कांग्रेस के साथ 2017 में गठबंधन प्रयोग कर चुकी है। रालोद, सुबसपा और निषाद पार्टी के साथ प्रयोग कर चुकी है। मीडिया और सोशल मीडिया का प्रयोग भी कर चुकी है। प्रोफेशनल आईटी सेल और प्रवक्ता भी बना चुकी है। एक मुश्त कौम की वोटिंग भी करा चुकी है। सपा बताए भाजपा हराने और वोट शेयर बढ़ाने का उनके पास क्या प्लान है। अंत में निष्कर्ष, बसपा भाजपा की बी टीम है, ये सरासर झूठ है। सपा के लिए सत्ता दूरी है, ये भी सच है। सपा का वोट शेयर बढ़ना मुश्किल है, बसपा का वोट शेयर बसपा में आएगा और बसपा का वोट शेयर बढ़ेगा। तो ये इमरान शकील का कहना है और इनका कहना है कि सपा सत्ता से दूर है। जो उन्होंने हथकंडे बताए वो सारे सपा ने अपना लिया है। अब आप बताइए कि सपा अब आगे क्या करेगी। सपा या बसपा या भाजपा किसी भी दल को जीतना है तो वोट मायने रखता है, और समाजवादी पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। आप लोग की राय जानना इस पर बेहद जरूरी है। आपकी राय प्रतिक्रिया से आगे वीडियो बनाने में सहूलियत मिलती है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।